द सॉन्ग गाना गाना कैफी खलील क्या हसीन गाना है एंड अमेजिंग साउंड ट्रैक I think great Kathy use. Khalil needs an ovation. Kathy Khalil has बच्चे जीते रहो जीते रहो जीते वाकई। रहो। इस ड्रामे को वहां तक पहुंचाने में कैफी खलील का नहीं जी, sound का हमारे बहुत फर्क म्यूजिक पड़ता इंडस्ट्री को एक दोबारा से रूह फूंकने के लिए, नया काइंड ऑफ म्यूजिक देने के लिए जानदार। सो मैं तो आई थिंक मैं पहले भी लियारी की फैन थी, लेकिन आफ्टर दिस सॉन्ग, इस गाने के बाद मैं मजीद लियारी की बहुत बड़ी फैन हो गई और मेरा दिल चाहता है अब कि मैं लियारी के बारे में और सीखूं, मैं बलोची सीखूं। इस तरह उसने एक दरवाजे खोल दिए हैं इस बच्चे ने। तो ग्रेट साउंड ट्रैक फॉर मुझे प्यार हुआ था, और एक्सेलेंट साउंड ट्रैक ओवरऑल, गुड कास्ट, अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं सबके। आई एम एंजॉइंग इट। मुझे लगता है कि एक मज़े का ड्रामा है, इतना इंटेंस नहीं है, एक मज़े का है, मज़ेदार ड्रामा है। अतीका, आपको पता है कि पहले 2 एपिसोड में मुझे बिल्कुल प्यार नहीं हुआ था बिल्कुल इससे। प्यार नहीं हुआ था, ये मुझे अच्छा, बट दिस इज बिकम लाइक इट्स crept up, you know, slowly it's grown on me, and it's grown on me because कहानी, जैसे लास्ट जो 2 एपिसोड चले उसमें कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न बड़े अच्छे आए हैं, और so overall the story has got me now sort of engaged, and acting जैसे सलमा हसन, नूर हसन, इन लोगों की जो परफॉर्मेंसेस हैं, आई मीन दे हैव स्टार्टेड गेटिंग मी वेरी। सलमा तो फ्रॉम डे 1 वाज हैड मी हुक्ड, पहले एपिसोड से उनके मुझे काम बड़ा अच्छा लगा, एंड बाकी भी बच्चे बड़े अच्छे। ज़ावियर का हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। लास्ट एपिसोड, ऑल्दो आई डिसएग्री विद द गन सीन, मुझे बड़ा आई हेट कि जब बंदूक तान के जब सीन हो रहे होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ यार कितने बच्चे देख रहे हैं सर्दीना, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस ज़ावियर की बहुत अच्छी थी, उसका इमोशन एंड रिएक्शन एंड ऑल अच्छा था, एंड आई थिंक एवरीबडी, वाहज फैंटास्टिक, हानिया फैंटास्टिक। तो परफॉर्मेंसेज एंड नाउ स्टोरी अब मुझे ग्रिप करना शुरू कर दिया, एंड आई एम गेटिंग इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स। देखते हैं रुबीना क्या कहती है। Badr is back. Badr is back. Badr is back with a bang. इस एपिसोड में मुझे बहुत कम गलतियां नजर आई। I loved the music, spot on, in, out. I loved the डायरी वाला सीन वहाज का, और उसका जो भी आई एम हैप्पी विद द राइटर ऑल्सो, जो भी उसमें लिखा था, और जहाँ वो एंड हुआ वहाँ से मुझे प्यार हुआ था, इन हुआ तो दिल, वो जो तुम कह रहे हो ना, वो जगह थी, हाँ, वो जगह। जहाँ दिल सिंक हुआ था, और यू रियली कुड फील फॉर द गाय। सो आई एम हैप्पी दिस वीक, फॉर मी मुझे प्यार हो गया। हो गया फाइनली, ग्रेट। मुझे प्यार हो गया से रुबीना को प्यार हो गया है। राइटिंग की तरफ चलते हैं। राइटिंग के कितने मार्क्स देंगे? मुझे एज सच नथिंग इज स्टैंडिंग आउट, and I don't feel anything is wrong with it either. Very competent writing. मुझे हमेशा लगता है कि कैरेक्टराइजेशन, जब कैरेक्टर्स आप बना दो ना, और वाज़े तौर पे एक फुल जो जैसी हनिया है, जो वहाज है, जो ज़ावियार है, जो मैं हूँ, जो अतीका, वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, एंड जब एक राइटर एक फुल पर्सनैलिटी को घेर ले और करके आपको स्क्रिप्ट में दे दे, एक्टर को कितना मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि इसमें फहाद और ज़ावियार के बहुत अच्छी तरह कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। एक वो अमीर सरफराज स्पॉइल्ड बच्चा, और एक वो दुखी रूह। इनफैक्ट वहाज की बहन सलमा, नूर हसन, इन सब की मैं सिर्फ हनिया का जो कैरेक्टराइजेशन है ना इसमें, उससे आई एम स्ट्रगलिंग अ बिट, कि वो कैसी है, इसकी पर्सनालिटी क्या है, वो कौन है, मजबूत लड़की है, बिखरी हुई लड़की है, मैं अभी वो नहीं पिन पॉइंट कर सकी। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज क्वेश्चंस आई ऑलवेज से कैरेक्टर्स राइटर बनाते हैं। आई वुड गिव इट 6। सो आई लाइक इट फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, यानी कि इतना वो सीधा लिखा गया है, चाहे स्टोरी हो चाहे कैरेक्टर्स हो, देयर इज़ नो रियल मिस्ट्री। तो मुझे वो सिंपल जो 3-4 कहानियाँ चल रही, मुझे मज़ा आ रहा है उनमें। दे आर वर्किंग फॉर मी, और उनकी जो थ्रेड है वो सही चल रहा है, यानी कि कहीं कोई इरेटिक मोमेंट्स नहीं आ रहे। आई वुड गिव इट अ 7, like very good.
आप राइटर को? इस एपिसोड में मुझे राइटिंग का मज़ा आया है। पहले इतना किसी एपिसोड में नहीं आया था, या आई एम एग्री विद है ना? नूर हसन के सीन का मज़ा आया, शहूद के सीन का मज़ा आया, और लड़के की डायरी का मज़ा आया। सो 3 से 4 सीन भी अगर वेल रिटन हो तो बात बन जाती है। एक सीन जिसमें मुझे ज़रा सा एकदम से नीचे जाते जाते ऊपर, आप कोई सीन आपको नीचे लेके आता ना एज इन राइटिंग, वो था जिसमें लड़की की माँ सलमा आ जाती है लड़ने कि देखो तुम्हारा बेटा ऐसा है। उनको पता है ये सारा प्लॉट बुना गया है टू गेट दैट गाय आउट। वो सीन अनकॉल्ड फॉर था, वो रॉन्ग था, वो उनका कैरेक्टर नहीं था। वहां मैंने राइटर के नंबर काट लिए। सो मेरे हिसाब से राइटर चले गए हैं 7 पे। 7। नादिया, डायरेक्टर बदर महमूद। I'm enjoying it. I'm enjoying it. I think इन्होंने बहुत I would want personally more close-ups on the, मुझे लगता है जब आप emotional scenes कर रहे हैं या intense scenes कर रहे हैं, and Wahaj is giving such a beautiful performance. I would want more intimacy via more close-ups maybe. But other than that, it's 7. 7। Yeah. अतीका? तो आई थिंक बदर ने इस एपिसोड में बहुत अच्छा काम दिखाया है, और जो मोमेंट्स बनाए हैं मूड लाइटिंग के साथ, फ्रेम्स के साथ, एक्टर्स से जो काम निकाला है उन्होंने, एंड ऑल, आई रियली एंजॉयड दिस एपिसोड। आई थिंक ही फाइनली, एज रुबीना सेड, ही इज़ बैक, यानी कि हमें बदर नज़र आ रहे हैं इसमें। आई एन्जॉयड इट अ लॉट। एंड ऑल्सो देखें, जो ये वो गिमिक्री वाली जो भरी हुई कहानियाँ होती हैं ना, वो फिर ठीक है, लेकिन जब एक सादा सिंपल कहानी आपको इतना इंगेज कर दे, बिकॉज विजुअली इट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल, तो दैट्स हार्डर वर्क। तो आई विल गिव हिम अ 9। 9। Yeah. और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जो लाइटिंग की बात थी कि जब वो उन्हें पूरी उसका एक मूड रखा है। इवन जब वो शॉपिंग पे गए हैं वहाँ पर भी वही मूड लाइट हुई है, जबकि उन्होंने किसी शॉपिंग मॉल में किया हुआ है तो वहाँ पर लाइटें लेके गए हैं। जब वो रेस्टोरेंट में बैठ के उसे चेंज देता है, उधर भी वही लाइटिंग है, वही बाल पे शेड, वही हल्का सा पिंक, वो जो उन्होंने मूड सेट किया था पूरी थ्रू आउट का वही चल रहा है। जी बीना? मैं आ गई हूँ। जी बदर महमूद। ओके, सो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा लोकेशन वाइज, जिसमें वो दोनों बैठे हैं आमने सामने और बात कर रहे हैं, और जब उसके मास्टर पे जाते हैं तो पीछे वो एक वो थे ना बलून्स, हॉट एयर बलून्स टाइप, yeah. वो एक नया और प्यारा विजुअल था। क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर, लोकेशन को भी, खैर प्रोडक्शन को भी। एंड देन देयर वाज दिस सीन जिसमें नूर ने आके और थप्पड़ मारा, और वाह क्या थप्पड़ मारा है। मुझे इजाजत दो तो मैं इस एपिसोड का हीरो नूर को बनाना चाहूँगी। I would absolutely, है ना? fabulous. और इवन वो भी इंटरकट था कि जब वो यूं जाते हैं यूं देखते हैं बेटा वहाँ खड़ा है, तो मेहनत हुई थी वहाँ के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। Brilliant. क्रेडिट टू द डायरेक्टर। शहूद वाला सीन थोड़ा सा कम अच्छा लिखा हुआ था, या नूर ने ज्यादा जान डाल दी अपने सीन में। दोनों में बहुत कड़ा मुकाबला है, और इस एपिसोड में नूर विनर था। आई एम फॉन्ड ऑफ बोथ ऑफ देम। एक जगह जहां मैंने थोड़ा सा डिस्क्रेडिट दिया डायरेक्टर को, वो जगह थी जहां वो थप्पड़ खाया, खड़ा है, सुन रहा है बाप की सारी डांट, और वो लड़की आती है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, सिर्फ इन 2 लोगों को पता है कि क्या हुआ है। क्लोज अप्स वर मिसिंग। सो मैं बदर को इसमें इस दफ़ा एक्चुअली, क्योंकि उसने मुझे रिवाइव किया है ना, मैं आई एम अ बदर फैन, तो मैं देना तो उसको पता नहीं 10 ही शायद चाहती हूँ, बट 8। चलें अब बात करते हैं जी बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस की इस ड्रामे में, और हानिया जो हैं, हानिया आमिर इस ड्रामे से नॉमिनेट हैं। मुझे प्यार हुआ था में, अतीका को कितना प्यार हुआ हानिया से? Well, she's lovely, she's gorgeous, and she's a fantastic actor. But I feel अब again थोड़ा सा वो मोल्ड में चली गई हैं, और उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, बिकॉज क्यूट एंड स्वीट अब बहुत हो गया है ना, बिकॉज अब हम आ गए हैं, इतने एपिसोड तो चल चुके हैं, ये देखें ना 7-8 एपिसोड्स, तो आई विल गिव हर अ 7। रुबीना? हानिया की तरफ जो भी कुछ दिया जा रहा है वो उसको ठीक कर रही है बिल्कुल। मुझे गाड़ी वाला सीन अच्छा लगा, हर बबली सेल्फ, कॉय, यू नो, बीइंग कॉय एंड शाय। रेस्टोरेंट वाला सीन अच्छा लगा।
भाग के आने वाला सीन अच्छा लगा. सो हानिया इज फाइन फॉर मी. अभी स्टन करेगी आई एम श्योर कहीं ना कहीं. आई विल गिव हर अ 7. 7. Nadia. I love Hania personally. I think she's just adorable, and Hania was competent in these last 2 episodes. I would also give her a 7. 7. So 3 7 she got like. आप सीनों ने कहा कि वेरी गुड परफॉर्मेंस. और अब चलते हैं इस दफ़ा फिर वहाज जो हैं नॉमिनेट हैं. अतीका. अच्छा मज़े की बात है ना, वहाज कहीं आपको हिलने नहीं देता. यानी कि आप कोशिश करते हैं कि हम इस एक्टर को से कर लें उधर कर लें, लेकिन वहाज अपना इतनी जगह बनाते हैं कि वहाँ से आप हिल नहीं सकते. ऑल्दो इन दिस एपिसोड नूर वाज फैंटास्टिक, जी हाँ. ही वाज फैंटास्टिक. लेकिन वहाज ने अगेन यहाँ पे वो वेरिएशन ऑफ इमोशंस दिए हैं जो वो तेरे बिन में अब हम मिस कर रहे हैं ना, जो हम बात कर रहे थे. एंड आई लव्ड द वे ही सॉर्ट ऑफ सेड सो मच बाय सेइंग नथिंग. कुछ नहीं कहा फिर भी बहुत कुछ कह जो दिया. मेहंदी वाला सीन होता है कि अरीब लिख दो और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन, उसको कोई ओवर एक्टिंग नहीं कुछ. It's तो like- ये परफॉर्मेंस होती है. देखिए जब हम लोग ज़्यादा डायलॉग बोलते हैं तो मैं कहती हूँ आप लाइब्रेरी चले जाएं, आप किताब पढ़ लें. लेकिन एक्चुअली साइलेंट मोमेंट्स होते हैं जो विजुअल मीडियम को फीड करते हैं. तो आई थिंक ही सुपर. और जब उसकी बहन उससे बात करी थी मैं नहीं लगाऊंगी, मतलब किसी इसकी दुल्हन बनी तो मैं लगा देती, वॉकआउट कर जाती है. फिर वो जैसे देखता है और एक ठंडी आ भरता है, लाओ मैं लगा दो. वो जब उसके बाद कहती है ना कि अरीब का नाम, उस वक्त मुझे ओह माय गॉड दिस इज टू मच. So he did. He said everything without saying nothing. Na? So anyway, I would give him a 9. Vahaj was fine. Vahaj was nonetheless absolutely a pleasure to watch in the whole of the episode. डायरी वाले सीन में, मेहंदी वाले सीन में भी मुझे लगा 2-4 क्लोजेस और होने चाहिए थे लड़के के. बट वहाज को 5 दिए थे मैंने. तेरे बिन में 8. Super. This is very hard for me. This is very hard for me because Vahaj is so close to my heart. वो मेरा भाई है, बच्चा है, तो लेकिन इसलिए मैं ज़्यादा तनकीद करूँगी जब मुझे लगता है उसे जो वो चीज़ें ओवर करता है और जहाँ अंडर करता है. मैं चाहती हूँ कि वो सीखे और वो बेहतर होए, क्योंकि वो एक ऐसा आर्टिस्ट है जो आपकी तनकीद सुनना चाहता है और उस तनकीद से बेहतर बनना चाहता है. वो दिल पे नहीं लेगा तनकीद कभी. तो वो वाकई में ही इज़ ट्रूली एन आर्टिस्ट. आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस इन दिस, क्योंकि वाकई में साथ के लिए आपको बहुत दुख होता है. बहुत दुख होता है. बहुत दुख होता है. और वो जैसे कि अतीका ने कहा, कुछ कहे बगैर साथ ने सब कुछ कह दिया. बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया. 9. हाँ, agreed. Absolutely. He's fantastic. And you know what you're going through? I went through trying to mark Xavier. नुमान son. Oh my God. मैंने नुमान को फोन करके बोला, मैं नुमान कहते नहीं तुम्हारा हक बनता है ऐसे. नुमान बच्चों ने सीखना है. वो ठीक है फिर.